लोकसभा चुनाव के परिणाम में यूपी में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा। जिस तरह सबसे बड़े सूबे में बीजेपी का ग्राफ गिरा है, उसे पार्टी पचा नहीं पा रही है। बीजेपी प्रत्याशियों की हार के पीछे भले ही जनता की नाराजगी एक वजह मानी जा रही हो, लेकिन चुनावी आंकड़े बताते हैं कि पार्टी के कई धुरंधरों के क्षेत्रों में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। नतीजे बता रहे हैं कि प्रदेश सरकार के कई मंत्री और छत्र धराशायी हो गए। मुरादाबाद, बिजनौर से लेकर प्रयागराज और कौशाम्बी में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। भूपेंद्र चौधरी अपने क्षेत्र में जीत नहीं दिला सके। संगठन महामंत्री धर्मपाल के इलाके में हार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इलाके में बीजेपी पस्त। नंद गोपाल नंदी गुप्ता के इलाके में हार। मंत्री धर्मपाल और 80 मरोड़ के क्षेत्र में हार। ओम प्रकाश राजभर, दयाशंकर सिंह के क्षेत्र में हार। संजीव गौड़, गिरीश चंद्र यादव के इलाके में हार। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े छत्र और बड़े चेहरे अपने ही क्षेत्र में जीत नहीं दिला पाए और यही वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी का परिणाम बेहतर उनके पक्ष में नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इसमें खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के ही प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, ये सब अपने अपने क्षेत्र में हार दिलाते रहे, अपने ही क्षेत्र में वोट तब्दील नहीं कर पाए। ये सबसे बड़ा प्रमुख कारण रहा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, तो वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी, ये सभी अपने ही क्षेत्र में पूरी तरह से फेल नजर आए। परिणामों पर गौर करें तो प्रदेश सरकार में 1 दर्जन से अधिक मंत्री अपने अपने इलाकों में बीजेपी की सीट नहीं बचा पाए। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के गृह जिले मुरादाबाद, महामंत्री धर्मपाल के गृह जिले बिजनौर में भी बीजेपी को करारी शिकस्त मिली है। पूरे पश्चिमी यूपी में बीजेपी को बड़ा नुकसान। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर में मिली हार। नगीना और संभल में पार्टी की करारी शिकस्त। बिजनौर में आरएलडी की जीत से एनडीए का खाता खुला। लोकसभा चुनाव में खुद मैदान में उतरे 2 मंत्रियों को भी बड़े अंतर से हार का मुंह देखना पड़ा। इनमें रायबरेली से मंत्री दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी के सामने टिक नहीं पाए और प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को अपने ही जिले मैनपुरी में अखिलेश यादव के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। दिग्गजों के इलाके में बीजेपी की हार के लिए वैसे तो जातीय समीकरण, विपक्ष के बड़े चेहरे और कई स्थानीय समीकरणों की वजह से बताया जा रहा है, लेकिन कारण जो भी रहा हो, यूपी में बीजेपी की बैड परफॉर्मेंस का नतीजा रहा है कि पार्टी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई और फिर गठबंधन की सरकार वाला दौर लौट आया। टीम न्यूज स्टीव। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शेयर बाजार में रिजल्ट के दिन आई गिरावट को लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री को घेरा है। राहुल गांधी ने कहा कि हमने नोट किया कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री और वित्त मंत्री ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रहा है, स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए कहा गया है। यह देश शेयर बाजार का सबसे बड़ा घोटाला है। राहुल ने इसकी जीपीसी जांच की मांग भी की है और वहीं बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया है। क्या कुछ बार पलटवार हुआ है, दिखाएंगे। प्रधानमंत्री ने 2-3 बार 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जाएगी। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए। और यही मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर ने। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं। 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करते हैं। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड करा देता है। दिस इज ए क्रिमिनल एक्ट। सो वी डिमांड टुडे द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी टू इन्वेस्टिगेट। आरोप है लोकसभा चुनाव में विपक्ष की हार की हताशा से अभी तक शायद राहुल गांधी जी उभरे नहीं है। अब वो मार्केट के इन्वेस्टर्स को भी गुमराह करने की साजिश रच रहे हैं। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कहा फ्रैजाइल 5 और आज टॉप 5 फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया इस बात को आज स्वीकार करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आश्वस्त किया है कि इस टर्म में देश विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है।
और ये साधारण उपलब्धि नहीं है, पूरा विश्व इसको गहराई से देख रहा है, बड़ी गंभीरता से देख रहा है, समझ रहा है कि आगे आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होने जा रहा है।